Hey, what's up UFC fight fans? Hello, namaste, केम छो? अस्सलाम वालेकुम UFC lovers, UFC के दीवानों, welcome back to your own YouTube channel UFC Now हिंदी। दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपडेट के साथ। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि UFC में अब और भी इंडियन फाइटर्स नज़र आने वाले हैं। दोस्तों अंशुल जुबली ने भाई एक दरवाज़ा कह सकते हो ना भाई, दरवाज़ा उसने पूरी तरीके से खोल दिया है। जितने भी हमारे MMA फाइटर्स हैं, इंडियन MMA फाइटर्स हैं, उनको अब मिलेगा एक बड़ा प्लेटफॉर्म, एक मतलब हाई प्रोफाइल फाइटिंग जो प्रमोशन है वहाँ पर अपना जलवा दिखाने का। अंशुल जुबली भाई उन्होंने तो मेहनत किया है, रोड टू UFC में भी वो लड़े हैं, उसके बाद उनको मिल गया है चांस UFC के ऑक्टागन में फाइट करने का। ऑफिशियल फाइटर अब तो वो बन चुके हैं, रोस्टर का हिस्सा है अब। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अंशुल जुबली और पूजा तोमर के बाद अब यहाँ पर और ऐसे बहुत से इंडियन फाइटर है जिनको मिलेगा मौका UFC में करने का मतलब एंट्री। तो दोस्तों रोड टू UFC जो कि एक ऐसा रास्ता है जो रास्ता आपको सीधे UFC के ऑक्टागन के अंदर में ले जाएगा। तो दोस्तों रोड टू UFC सीजन 3 में हमें कुछ ऐसे ही इंडियन फाइटर्स, इंडियन MMA फाइटर्स नजर आने वाले हैं। दोस्तों अगर बात करूं तो यहाँ पर 4 ऐसे इंडियन फाइटर्स हैं जो हमें लड़ते हुए नजर आएंगे। दोस्तों उनमें से है एक किरण सिंह जो कि यहाँ पर लड़ते हुए नजर आएंगे, साथ ही साथ प्रिया शर्मा एंड उसके बाद कीरू सिंह सहातो एंड दोस्तों उसके बाद एक और फाइटर है जो लड़ते हुए नजर आएंगे, अंगद बिस्ट। तो ये फाइटर्स बहुत जल्द हमें लड़ते हुए नजर आएंगे UFC के रोड टू UFC सीजन 3 वहां पर ये फाइट करेंगे। अब देखना होगा कि भाई कैसा इनका परफॉर्मेंस होता है। मैं तो उम्मीद करता हूं कि अच्छा परफॉर्मेंस करे एंड कुछ हमारे इंडियन फाइटर्स भी यहाँ पर नजर आए UFC के दुनिया में। भाई बहुत उत्सुक हुए सभी फाइट देखने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि भाई फ्यूचर में UFC में हमारे इंडियन भी कुछ यहाँ पर धमाका करे। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस इजराइल अडेसानिया द लास्ट स्टाइल बेंडर, दोस्तों फॉर्मर मिडलवेट चैंपियन, बहुत ही पॉपुलर एक फाइटर UFC के दुनिया के। दोस्तों इजराइल अडेसानिया का जब भी नाम लिया जाएगा तब उनके साथ एक नाम तो जुड़ा ही रहेगा, एलेक्स पोआटन परेरा। लेकिन दोस्तों इजराइल अडेसानिया ने अब इस चीज को खुलकर यहाँ पर किया है। देखो एक्सेप्ट एक चीज कि भाई जितना भी यहाँ पर हम दोनों के बीच में राइवलरी चला हो, जितना भी हम दोनों के बीच में जो भी हुआ हो, यहाँ पर बातें हो या हो, राइवलरी फाइटिंग जो भी हुआ, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलेगा, मेरा रिस्पेक्ट। तो इजराइल अडेसानिया का कहना है कि मैं हमेशा स्पेशल फाइटर एलेक्स परेरा जैसे फाइटर का हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ और करता रहूंगा। नो डाउट वो एक बहुत ही स्पेशल फाइटर है और जिस तरीके से उसने अपने लाइफ में स्ट्रगल किया, एक टायर शॉप में काम करने वाला लड़का, एक एल्कोहलिक, आज इतने बड़े प्रमोशन, फाइटिंग प्रमोशन, मिक्स मार्शल आर्ट की दुनिया का सबसे बेताज बादशाह बन के बैठा है। तो भाई ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत ही स्पेशल फाइटर है एंड इजराइल अडेसानिया ये एडमिट करते हैं कि उसके वजह से मेरा अपना फाइटिंग करियर भी काफ़ी सुधरा है, उससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है एंड मेरे फाइटिंग में भी काफ़ी मदद मिला है, उसने मुझे काफ़ी मोटिवेट भी किया है काफ़ी समय बाद। इजराइल अडेसानिया का कहना है कि जब मेरा और उसका फाइट हुआ है तब यहाँ पर मैं फाइट को जीतते ही हार चुका था। दोस्तों ऐसा काफ़ी बार हुआ, जब पहली बार उनका फाइट हुआ था इजराइल अडेसानिया और एलेक्स परेरा का किक बॉक्सिंग के दुनिया में, तब यहाँ पर वो फाइट जीतते डिसीजन से हार गए थे एंड एलेक्स परेरा को भी लगने लगा था कि वो शायद वो हार जाएंगे, लेकिन डिसीजन विक्ट्री उनके हक में गया। दोबारा उनका रीमैच हुआ और वहां पर भी यहाँ पर जीत रहे थे इजराइल अडेसानिया, लेकिन एक लेफ्ट हुक ने यहाँ पर सारा खेल बिगाड़ दिया और इजराइल अडेसानिया को दोबारा हार का सामना करना पड़ा। तीसरी बार इनका मुलाकात हुआ था UFC के दुनिया में, UFC 281 के इवेंट में, जहां पर जीतते पहले राउंड में तो पूरा मतलब ऑलमोस्ट रॉक्ड, मतलब शॉक कर दिया था इजराइल अडेसानिया ने। लेकिन यहाँ पर एलेक्स परेरा ने भाई हारे हुए बाजी को भी अपने नाम कर लिया और मिडिलवेट टाइटल जीत लिया और लगातार तीसरी बार उनको हार का सामना करना पड़ा इजराइल अडेसानिया को। एंड लास्ट फाइट में तो क्या हुआ हम सभी जानते हैं, फाइनली उनको एक जीत मिल ही गया, इजराइल अडेसानिया को नॉकआउट कर दिया था उन्होंने एलेक्स परेरा को। एंड दोस्तों काफी बार एलेक्स परेरा ने उनको कॉल आउट भी किया था फाइट के लिए, लेकिन इजराइल अडेसानिया का कहना है कि देखो यार, मैं अब लोगों को इंप्रेस करने के लिए मतलब एक हाइप क्रिएट हो चुका है बोल के भाई उसके अंदर घुसने के लिए मैं अब और नहीं जाने वाला। मैं अब एक 34 ईयर्स का हो चुका हूँ एंड मेरे लाइफ में मुझे अब आगे बढ़ना है, कुछ और नए चीज करना है, कुछ फ्रेश अपने लाइफ में लाना है, कुछ और ज़्यादा प्रूव करना है, नए लोगों के साथ फाइट करना है। मैं एक ही मतलब एक ही सर्कल में घूमना नहीं चाहता। मैं मतलब एलेक्स परेरा के इर्द गिर्द नहीं घूम सकता क्योंकि मुझे अब आगे बढ़ना है, क्योंकि मेरे अब करियर में बहुत ही कम टाइम बचा है कि मैं और फाइट कर सकूं। मैं उस स्टेज पे आ चुका हूं कि मुझे अब आगे बढ़ना है, ना कि पीछे ही फंस के रहना है। तो यहाँ पर उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे दोबारा फाइट अगेंस्ट एलेक्स परेरा, क्योंकि उनका मानना है कि जितना होना था, जो भी होना था हो गया, मैं अब आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं एक ही जगह पे फंस के रहना नहीं चाहता। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इजराइल अडेसानिया का कहना सही है? क्योंकि फिलहाल उसके पास तो फिलहाल टाइम बहुत ही कम है, क्योंकि एक टाइम होता है फाइटर्स के लाइफ में जहां तक वो फाइट कर सकता है, उसके बाद तो उसको छोड़ना ही पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि इजराइल अडेसानिया का डिसीजन सही है आगे बढ़ने का, या फिर उसको फाइट करना चाहिए
एलेक्स परेरा के अगेंस्ट। कमेंट में जरूर से शेयर कर देना। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस अल्जमन स्टर्लिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हो कि एक तरफ से सपोर्ट कर रहे हैं अरमान सारुकैन के डिसीजन को UFC 302 में फाइट एक्सेप्ट ना करके अगेंस्ट इस्लाम मखाचेव। दोस्तों UFC 300 की जीत के बाद UFC 302 में फाइट ऑफर आ गए थे अरमान सारुकैन को फॉर द लाइटवेट टाइटल अगेंस्ट चैंपियन इस्लाम मखाचेव, लेकिन अरमान सारुकैन ने उस फाइट को करने से कर दिया इनकार। तो दोस्तों यहाँ पर इस्लाम मखाचेव भी इसके बारे में बोले कि भाई मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हो कि डर गया है अरमान सारुकैन, वो फाइट लेना नहीं चाहता, वो मतलब उसको डाउट होने लगा है कि शायद वो मुझे बीट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें मतलब इस्लाम मखाचेव भी वो बोल रहा था, लेकिन अरमान सारुकैन का तो भाई प्लान था कि वो प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ प्रॉपर फाइट कैंप के साथ ही वो फाइट करेगा टाइटल फाइट के लिए। एंड अल्जमन स्टर्लिंग इस चीज़ को भाई वो कह रहे हैं कि भाई बहुत ही अच्छा डिसीजन है अरमान सारुकैन का, क्योंकि कभी कभी शॉर्ट नोटिस टाइटल फाइट आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है और ये चीज़ें तो हमने काफ़ी बार देखा है। एंड रिसेंटली यहाँ पर जो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के साथ हुआ, ये तो भाई एक मतलब क्या कहते हैं जीता जाता एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर वही कर रहे हैं अल्जमन स्टर्लिंग कि बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है अरमान सारुकैन ने। भाई अगर आप टाइटल फाइट के लिए लड़ रहे हो तो आप 100% होकर लड़ो, अपना 100% दे सकते हो, मतलब कोई भी कमी ना छोड़ो। दिल पे ना वो रिग्रेट मत लेना कि यार अगर मैं टाइम ले लेता तो शायद अच्छा परफॉर्म कर सकता था। एंड मुझे डाउट है कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की भी जरूर उन्होंने ये सोचा होगा जब वो नॉकआउट हो गए थे कि थोड़ा टाइम लेना चाहिए था, बट तब सिचुएशन अलग था। लेकिन अब सिचुएशन अरमान सारुकैन के लिए अलग है, तो वो अपना टाइम ले रहे हैं जो कि उनके लिए काफी अच्छा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या अरमान सारुकैन का डिसीजन सही था या फिर गलत था? आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर से शेयर कर देना। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस जब से UFC 300 में नॉकआउट हुए हैं जमाल हिल, तब से तो मतलब भाई उनको मतलब थोड़ा चैन कम ही आ रहा है, क्योंकि फाइट से पहले इतना हाइप वो बढ़ा चुके थे, इतना कुछ वो बोल चुके थे, मतलब ट्रैश टॉक जब भारी पड़ता है ना तो भाई मतलब वो सहन नहीं होता। तो भाई ये हालत हो रहा है अब जमाल हिल का। लेकिन अब जमाल हिल इस चीज़ का मतलब एक और चीज़ यहाँ पर मुद्दा उन्होंने लाया है कि जब यहाँ पर जमाल हिल और एलेक्स परेरा का फाइट चल रहा था तब एक ग्रोइन स्ट्राइक की वजह से यहाँ पर हर्ब डीन बीच में आ रहे थे फाइट को स्टॉप करने के लिए, लेकिन यहाँ पर एलेक्स परेरा ने उनको कहा कि जरूरत नहीं है फाइट को स्टॉप करने का। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जमाल हिल का कहना है कि देखो अगर ग्रोइन स्ट्राइक हुआ है, अगर रेफरी आया है, अगर उसने इंटरप्ट किया है तो एक मतलब रीस्टार्ट होना चाहिए। क्योंकि जमाल हिल का कहना है कि रेफरी हमेशा कहता है कि प्रोटेक्ट योर सेल्फ, ओबे माई डिसीजन, मतलब ओबे माई कमांड। तो यहाँ पर जब हर्ब डीन एक रेफरी ने तुम्हें स्टॉप करने के लिए कहा तो तुम्हें स्टॉप होना चाहिए था, ना कि तुम्हें उसे पीछे पुश करना चाहिए था कि नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये कहना है कि एलेक्स परेरा ने उस मौके का फ़ायदा उठाया और उसने जमाल हिल जो कि मतलब जैसे ही हर्ब डीन बीच में आया तो जमाल हिल थोड़ा केयरफ्री हो गया था, उसने अपना जो स्टांस है, पोजीशन है, वो थोड़ा सा मतलब लूज कर लिया था। लेकिन एलेक्स परेरा सेम स्टांस पे था, वो पूरी तरीके से फोकस था और उसने और ज़्यादा एडवांस अपना जो है क्या कहते हैं फुटवर्क थोड़ा अच्छा और खासा कर लिया था और थोड़ा उसके आगे आ गया था और थोड़ा फॉरवर्ड चला गया था। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया है, ऐसा मानना है जमाल हिल का। उनका मानना है कि उनके साथ चीटिंग हुआ है, क्योंकि जब हर्ब डीन ने यहाँ पर रोक दिया था तो वो थोड़ा सा मतलब अपने पोजीशन से थोड़ा सा मतलब वो हिल गए थे, वो थोड़ा नॉर्मल स्टांस में आ गए थे। जो जमाल हिल का कहना है कि मतलब ये उनके साथ गलत हुआ है। अगर फाइट को वहाँ पर हर्ब डीन स्टॉप किया है, इंटरप्ट कर दिया था, तो उनको दोबारा मतलब फाइटर्स को बीच में लाना चाहिए था ऑक्टागन के अंदर और रीसेट कराना चाहिए था फाइट को। अब खैर पता नहीं है भाई क्या है क्या नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद तो तुरंत ही नॉकआउट कर दिया था एलेक्स परेरा ने। तो यहाँ पर जमाल हिल का कहना है कि वो ग्रोइन स्ट्राइक था या नहीं था, लेकिन अगर हर्ब डीन ने फाइट को इंटरप्ट किया था तो रीसेट करना चाहिए था। इसके वजह से ही मतलब थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे जमाल हिल, जिसके वजह से उनको मतलब ये नॉकआउट लॉस खाना पड़ा। अब दोस्तों आप कितना ज़्यादा इससे मतलब एग्री करते हैं, कितना 100% सही बोल रहा है कि डिस्ट्रैक्ट हो गया था जमाल हिल? तो आपको क्या लगता है क्या नहीं, आप कमेंट में जरूर से शेयर कर देना। ऑलराइट ये फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप कि ये सारे अपडेट्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वाचिंग UFC नाउ।